नमस्कार। शॉर्ट की अपनी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 1868 में डिसाइड किए गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिसीजन, जो कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का है और यहां पर इवॉल्व हुआ था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। यह मुकदमा सबसे पहले एक्सचेकर चैम्बर में गया था और एक्सचेकर चैम्बर में जस्टिस बैठे थे जस्टिस ब्लैकबर्न, और जस्टिस ब्लैकबर्न ने जो थ्योरी इवॉल्व की थी वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं थी, बल्कि अगर उसको समझेंगे तो वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी थी। उसके खिलाफ अपील जाती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और हाउस ऑफ लॉर्ड में जो जजमेंट था एक्सचेकर चैम्बर का, इसके डायमेंशन को थोड़ा छोटा किया गया, इसके पावर को थोड़ा कम किया गया और तब इवॉल्व हुआ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। यहां देखेंगे कि आखिर इस केस के फैक्ट क्या थे, एक्सचेकर चैम्बर में जस्टिस ब्लैकबर्न ने क्या कहा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या चीजें इस फैसले में जोड़ी अपील के दौरान। इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, तो यहां 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले डेंजरस थिंग होनी चाहिए, दूसरा उस डेंजरस थिंग की टेंडेंसी होनी चाहिए एस्केप करने की, बाहर निकलने की, यहां पर कुछ केसेस आएंगी, और तीसरा प्रॉपर्टी का अननेचुरल यूज होना चाहिए, इसको लेकर के भी कुछ केसेस आएंगे। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 5 एक्सेप्शंस को जस्टिफाई किया, 5 एक्सेप्शंस को जोड़ा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पर। वो कौन कौन सी है? मिस्टेक ऑफ प्लांटिफ, इसमें केस आएगी पोंटिंग वर्सेस नोक्स की। फिर एक्ट ऑफ गॉड, यहां पर एक डिफेंस है, कंसेंट भी एक डिफेंस है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक डिफेंस है, और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी ये 5वें डिफेंस है। तो ये 5 एक्सेप्शंस लागू होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पर। स्टार्ट करते हैं रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का ये जजमेंट, जिसमें इवॉल्व हुआ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। इस मुकदमे के फैक्ट ये थे कि रायलैंड ने अपनी जमीन पर पानी की एक विशाल मात्रा थोड़ी इकट्ठा की, और ये पानी क्या करता है कि रायलैंड की जमीन से होते होते पानी की एक टेंडेंसी है, वो परकोलेट करता है, और ये रायलैंड की जमीन से परकोलेट करके चला जाता है फ्लेचर के कोयले की खदान में, और जिससे खदान में पानी भर जाता है। अब फ्लेचर जो है वो केस फाइल करता है रायलैंड के खिलाफ, और वो केस जाती है एक्सचेकर चैम्बर में, और एक्सचेकर चैम्बर एक बेंच डिवीजन का नाम है, और यहां पर बैठते हैं जस्टिस ब्लैकबर्न। जस्टिस ब्लैकबर्न ने यहां जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया उसमें यह था कि अगर आप किसी भी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी वस्तु को अपने दायरे में लाते हैं, अपने लिमिट्स के अंदर लाते हैं, और वह वस्तु आपके दायरे से, उस लिमिट से बाहर निकलती है, तो अगर वो बाहर निकली, उससे किसी को नुकसान हुआ, तो आप लायबल माने जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर इस लैंग्वेज को आप देखेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि किसी भी सामान को अगर आप अपने घर ला रहे हैं, अपने लिमिट्स में ला रहे हैं, अपने दायरे में ला रहे हैं, अपनी बाउंड्री में ला रहे हैं, और अगर वो वहां से बाहर निकली किसी भी कारण से, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड हो, चाहे थर्ड पार्टी की मिस्टेक हो, चाहे कुछ भी हो, और अगर उससे किसी को नुकसान हुआ, किसी के राइट हैम्पर हुए, किसी को इंजरी कॉज हुई, तो आप पूरी तरह से लायबल होंगे। ये कॉन्सेप्ट दिया जस्टिस ब्लैकबर्न ने एक्सचेकर चैम्बर में। अब इस फैसले के खिलाफ रायलैंड जाते हैं अपील में, क्योंकि ये बहुत भयानक तरीके का फैसला हो गया। अब इसके खिलाफ अपील जाते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या किया, एक्सचेकर चैम्बर का जो जजमेंट था, इसको क्वांटम को थोड़ा कम कर दिया। इन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज जो वस्तु होनी चाहिए वो डेंजरस होनी चाहिए, मतलब सामान्य स्थितियां नहीं, सामान्य सा कोई वस्तु नहीं, यहां जो वस्तु इस्तेमाल हो गई उसको उन्होंने डेंजरस कर दिया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होना चाहिए वो अननेचुरल तरीके का होना चाहिए। अब आप पूछेंगे अननेचुरल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मतलब, देखिए आप अपने घर पे आप जो चाहे वो फूल लगाइए, आपको गुलाब पसंद है गुलाब लगाइए, आपको कमल पसंद है कमल लगाइए, आपको गेंदे का फूल पसंद है गेंदे का फूल लगाइए, भर दीजिए पूरे घर को, ये उसका नेचुरल यूज है। लेकिन अगर आप अपनी जमीन पर जहरीले पेड़ लगा रहे हैं, अगर आप अपनी जमीन पर जहरीले पेड़ लगा रहे हैं, तो ये अननेचुरल यूज माना जाएगा। इसके साथ ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 5 ऐसे एक्सेप्शंस को रिकॉग्नाइज कर दिया जहां पर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका मतलब कि जो एक्सचेकर चैम्बर में जस्टिस ब्लैकबर्न इस लायबिलिटी को एक तरह से
पूरा एब्सोल्यूट बना रहे थे उसको क्वालिफाइड कर दिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहां रिकॉग्नाइज किए 5 ऐसे एक्सेप्शंस जहां पर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब आते हैं कि आखिर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं स्टिक लायबिलिटी के। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जजमेंट से निकालिए तो यहां पर 3 इंग्रेडिएंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहले निकल के आता है डेंजरस थिंग। अब कौन सी चीज डेंजरस होगी, तो यहां पर है टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। किसी भी चीज की इतनी बड़ी मात्रा जो खतरनाक की श्रेणी में आ जाए, मतलब जो बाहर निकले और वो इंजरी कॉज कर सकती है, तो वहां पर ये मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी हो सकती है। अब आइए नंबर सेकंड इंग्रेडिएंट है कि ये जो डेंजरस थिंग आप लाए हैं इसकी टेंडेंसी है एस्केप होने की, ये बाहर निकलना इसका जरूरी है। अगर ये वहीं के वहीं बस्ट करती है और उसमें इंजरी कॉज होती है तो वहां पर ये लायबिलिटी नहीं लगेगी। केस कौन कौन सी आई? पहली केस आई रीड वर्सेस लॉयंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रीड वर्सेस लॉयंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहां क्या हुआ था, ये बम बनाने का कारखाना था, यहां पर एक्सप्लोसिव बनते थे। कर्मचारी रीड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम कर रहा था, वहीं पर एक्सप्लोसिव बस्ट कर जाता है और रीड को इंजरी कॉज होती है। अब लगाइए यहां पर क्या स्टिक लायबिलिटी लगेगी। ये केस फाइल किया रीड ने, कोर्ट ने कहा बस्ट कहां किया, बस्ट कंपनी के अंदर जो प्रांगण था उसी के अंदर हुआ, तो यहां एस्केप तो सामान ने किया ही नहीं, एक्सप्लोसिव बाहर गया ही नहीं, इस कारण से यहां स्टिक लायबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं लगाया गया। नेक्स्ट, कोहर्स्ट वर्सेस अमरेशाम वरियल बोर्ड का मुकदमा है। यहां क्या हुआ, वरियल बोर्ड की जमीन पर जहरीले पेड़ लगे थे। जहरीले पेड़ों के जो शाखाएं थी, जो उनके फल थे, वो बोर्ड के जमीन के बाहर लटकते रहते थे। और यहां पर कुछ बच्चे आते हैं शाम को टहलने के लिए और उन फलों को खा लेते हैं। फलों को खाते हैं, उनकी हालत बिगड़ जाती है। यहां कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जमीन पर जो चाहे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी लिमिट से बाहर जाती हैं, अगर उसकी टेंडेंसी है बाहर जाने की, ब्रांचेस की, फ्रूट्स की, वो बाहर जाते हैं और अगर किसी और के द्वारा वो खाए जाते हैं, इंजरी कॉज होती है, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट केस आता है पोर्टिंग वर्सेस नोक्स की। पोर्टिंग वर्सेस नोक्स में हुआ क्या था, पोर्टिंग का जो घोड़ा था, पोर्टिंग का घोड़ा नोक्स की जमीन पे गया, नोक्स के यहां जहरीले पेड़ लगे थे, उसके फ्रूट्स को वो खाता है और वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। अब यहां पर कोर्ट ने कहा आप खुद से गए थे अंदर, घोड़ा खुद से अंदर गया था, सामान निकल के बाहर नहीं आया, इसलिए लायबिलिटी नहीं मानी गई। ध्यान दीजिएगा, रीड वर्सेस लॉयंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी चूंकि जो एक्सप्लोसिव प्रांगण के अंदर बस्ट किया था, लायबिलिटी नहीं मानी गई थी। पोर्टिंग वर्सेस नोक्स में घोड़ा खुद से अंदर गया था, इसलिए वहां भी लायबिलिटी नहीं मानी गई थी। अब आइए केस आती है जो भारत की है। यहां केस है टीसी बालकृष्ण मेनन वर्सेस टीआर सुब्रमण्यम की। अभी कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा आने वाली है। दुर्गा पूजा के समय यहां पर, मतलब ये आंध्रा के साइड की केस है, टीसी बालकृष्ण मेनन वर्सेस टीआर सुब्रमण्यम। वहां करते क्या थे, नारियल के खोल के अंदर एक्सप्लोसिव भरकर उसे पब्लिक के बीच में बस्ट कराया जाता था। नारियल के खोल में एक्सप्लोसिव भरते थे, आग लगाई जाती थी और उसे पब्लिक के बीच में बस्ट करते थे। अब यहां पर टीसी बालकृष्ण मेनन वर्सेस टीआर सुब्रमण्यम के केस में कोर्ट ने यह कहा कि ये स्टिक लायबिलिटी ऑफेंस के अंतर्गत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो एक्सप्लोसिव लगा रहे हैं, जो भर रहे हैं, बस्ट जो करा रहे हैं, वो बाहर करा रहे हैं और इस कारण से वो चीज एस्केप कर रही है, आप लायबल होंगे। उन्होंने यहां तर्क दिया दुर्गा पूजा का अवसर है, कोर्ट ने कहा अवसर किसी भी समय का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लायबिलिटी में। अब आते हैं नंबर 3, अननेचुरल यूज की बात। मतलब जो आप अपने जमीन का इस्तेमाल, जो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जो भी वस्तु का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वो अननेचुरल होना चाहिए। अननेचुरल का मतलब, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप गुलाब के फूल लगाइए, गेंदे के फूल लगाइए, कमल के फूल लगाइए, जो इच्छा करे फूल लगाइए, जब तो वो नॉर्मल फूल है, जहरीले नहीं है, तब तक आप उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जहरीले पेड़ लगा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, आप अफीम की खेती करने लग रहे हैं, तो वहां पर यह अननेचुरल यूज माना जाएगा। यहां पर और समझिए, अननेचुरल यूज के कई एग्जांपल हैं।
आपके हमारे घरों पर 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर तक होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल यूज में मानते हैं। लेकिन अगर आप अपने घरों पर 50-50 सिलेंडर रखने लगिए तो इसे हम प्रॉपर्टी का अननेचुरल यूज मानेंगे। अब यहां केस आती है सोचाकी वर्सेस सास की। सोचाकी वर्सेस सास के केस में कहा गया कि जिस समय ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में अंगीठी जलाना वो प्रॉपर्टी का नेचुरल यूज है। और अगर आपने अपने घर में अंगीठी जलाई है, उसका जो वेपर है, उसकी जो गर्मी है वो ऊपर छत पे लगती है, और छत के ऊपर जो किराएदार रहता है या जो कोई और व्यक्ति रहता है वो कुछ ऐसा कारोबार करता है जो हीट से खराब हो जाएगा, जिसमें हीट से प्रॉब्लम आएगी, तो भी आप लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी का नेचुरल इस्तेमाल किया है। अब यहां पर एक इंडियन केस आती है मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस जमींदार की। यहां क्या हुआ था, यहां पर दक्षिण भारत में बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई, तो वहां जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने बड़े बड़े वाटर कंटेनर्स लगवाए ताकि एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेशन दी जा सके, उसे कह लीजिए कि सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े कंटेनर्स में वाटर रखवाया। यह पानी क्या करता है, पर्कुलेट कर जाता है, निकल जाता है, और ऐसा निकलता है कि मद्रास रेलवे कंपनी के पटरियों को बहा ले जाता है, उनके सिस्टम को ही बहा के लेके चला जाता है। अब वहां पर कोर्ट ने के सामने प्रश्न था कि ऐसी जगह पर जहां सूखे के हालात हैं, वहां इतनी बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा करना क्या अननेचुरल यूज माना जाएगा? कोर्ट ने कहा नहीं, जहां सूखे के हालात हैं वहां अपनी जनता के लिए, वहां किसानों के वेलफेयर के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा करना भी नेचुरल यूज माना गया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाने से मना कर दिया गया। तो इंग्रेडिएंट्स में 3 इंग्रेडिएंट्स आपने देखे। डेंजरस सामान होना चाहिए, सामान की टेंडेंसी एस्केप करने की होनी चाहिए। यहां पर 4 केसेस आप लिखिए। इसके बाद आ जाइए अननेचुरल यूज में। वहां सोचाकी वर्सेस सास का जजमेंट आएगा अंगीठी जलाने को लेकर के, और मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस जमींदार के केस में पुल बह जाएगी, लेकिन चूंकि सूखे के हालात थे इसलिए वहां पर उसे हम नेचुरल यूज माना गया। अब आ जाते हैं साहब एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 5 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है, मिस्टेक ऑफ प्लांटिफ। जहां प्लांटिफ की खुद की गलती है, जहां प्लांटिफ की खुद की गलती से डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है, वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लागू होगी। केस का नाम पोंटिंग वर्सेस नोक्स। घोड़ा खुद से गया अंदर, जहरीले चीजों को खाया, यहां पर कोई लायबिलिटी डिफेंडेंट की नहीं बनेगी। नेक्स्ट आते हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब एक ऐसी कुछ ऐसा इंटरवेंशन जो कि जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जिसमें नेचुरल फोर्सेस का योगदान होता है, उसे हम एक्ट ऑफ गॉड में शामिल करते हैं। केस आती है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। यहां क्या हुआ, जिस तरह रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में पानी इकट्ठा किया गया, यहां भी एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। अब जिस बार ये लेक बनाई गई उस बार इतनी बारिश हुई जितनी बारिश ह्यूमन मेमोरी में कभी नहीं हुई थी। और वो पानी क्या करता है, पर्कुलेट करता है, वहां से निकलता है और चला जाता है निकोल्स के यहां, निकोल्स की प्रॉपर्टी में घुस जाता है। कोर्ट ने कहा यहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी क्योंकि इतनी बारिश ह्यूमन मेमोरी में कभी हुई ही नहीं, इसलिए यहां एक्ट ऑफ गॉड का बचाव दिया गया। नंबर 3 जो एक्सेप्शन है वो है कंसेंट। कंसेंट किसकी? कंसेंट पार्टी की। यहां केस आती है कॉस्टियर वर्सेस टेलर। कॉस्टियर वर्सेस टेलर में मकान मालिक और किराएदार दोनों नीचे और ऊपर रहते थे। दोनों के कॉमन यूज के लिए छत के ऊपर टंकियों में पानी रखा रहता था। यह पानी पर्कुलेट करता है, वहां से निकलता है, रिस जाता है और आकर के कॉस्टियर के पूरे फ्लैट में भर जाता है। यहां पर इन्होंने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगानी चाहिए। कोर्ट ने कहा जिस सामान के लिए आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगवा रहे हैं वो आपके भी यूजफुल बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है और आपने अपनी कंसेंट दे रखी है, एक्सप्रेस या इंप्लाइड, इसलिए यहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगाई गई। चौथा जो एक्सेप्शन है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का है। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट इंपावर्ड कर रहा है आपको किसी काम को करने के लिए, उस काम को करने के दौरान अगर डैमेज हो रही है, इंजरी कॉज हो रही है और आपको उस इंस्टीट्यूट में एक तरीके से कहिए कि छूट मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई है, तो वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तहत आप लायबल नहीं होंगे। केस का नाम है
ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क कंपनी। चेल्सिया वाटर वर्क कंपनी को जिम्मेदारी मिली थी पूरे शहर में पानी की सप्लाई करने के लिए, पूरे शहर में पानी की सप्लाई करने के लिए ये इनको लायबिलिटी दी गई थी। ये पानी का काम कर रहे थे। इस बीच में क्या हुआ, कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है और ये सारी दिक्कत ग्रीन के कंपाउंड में आ जाती है। यहां पर कोर्ट ने कहा चूंकि उनको जो लायबिलिटी दी गई है वो एक स्टैट्यूट के अंतर्गत दी गई है और उन्हें इम्यूनिटी दी गई है उनके काम के लिए, इसलिए यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लागू होगी। और लास्ट आते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, जहां पर डिफेंडेंट की गलती नहीं है, जहां डिफेंडेंट के काम से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति इंटरवेंशन करता है और उसके कारण अगर आपको इंजरी कॉज हो जाती है, ऐसे जगह पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। केस के नाम है बॉक्स वर्सेस जब, रिचर्ड वर्सेस लोथियन। दोनों केस में एक जैसे फैक्ट है कि होता क्या है, घर के बाहर से पानी के आउटलेट्स दिए जाते हैं, इसको क्या करते हैं, सड़क से जा रहे लोग उसके साथ छेड़खानी करते हैं, पानी जो है वो प्लांटिव के घरों में जाके भर जाता है। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां जो इंटरवेंशन हुआ था वो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का था। तो ये 5 एक्सेप्शंस आपके रहेंगे जब आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां आपको क्या क्या ध्यान देना है, 1868 में रायलैंड वर्सेस फ्लेचर को देखना है। एक्सचेकर चैम्बर में पहले डिस्कस करेंगे। एक्सचेकर चैम्बर में ये लायबिलिटी एक तरह से एब्सोल्यूट थी। अपील में गया रायलैंड और अपील जाती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जोड़ा गया डेंजरस, पहली तो सामान डेंजरस होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर्टी का अननेचुरल यूज होना चाहिए और वहां पे 5 एक्सेप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। मतलब पहली बार अगर कहें एक्सेप्शंस जोड़ने के बाद ये लायबिलिटी बनी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब इंग्रेडिएंट्स में 3 इंग्रेडिएंट्स, डेंजरस थिंग की चर्चा कीजिए, टेंडेंसी टू एस्केप की चर्चा कीजिए, यहां पर रीड वर्सेस नॉइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कीजिए, कोहर्स्ट वर्सेस अग्रेशाम बरियल बोर्ड को लेके आइए, पोंटिंग वर्सेस नोक्स को लेके आइए, टीसी बालकृष्ण मेनन वर्सेस टी.आर. सुब्रमण्यम की चर्चा कीजिए। तीसरी ओर चले जाइए अननेचुरल यूज को लेकर। अननेचुरल यूज में 2 मुकदमे याद रखिए, सोचाकी वर्सेस सास में अंगीठी जलाने की बात और मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस जमींदार में वहां पर ड्रॉट की एरिया में, सूखे एरिया में पानी की बहुत बड़ी मात्रा को इकट्ठा करना भी नॉर्मल यूज माना गया। आ जाइए 5 एक्सेप्शन लिखेंगे। सबसे पहले प्लांटिव की खुद की फॉल्ट, केस का नाम आएगा पोंटिंग वर्सेस नोक्स। दूसरी ओर आ जाइए एक्ट ऑफ गॉड निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। तीसरे आ जाइए कंसेंट कॉस्टियर वर्सेस टेलर। चौथा आ जाइए स्टैट्यूटरी जहां पर आपको अथॉरिटी मिली है ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क कंपनी। और पांचवा है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तीसरे आदमी के कारनामे से अगर क्षति हुई है तो वहां पर बॉक्स वर्सेस जब, रिचर्ड वर्सेस लोथियन। मैं समझता हूं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में इतनी चीजें पर्याप्त होंगी आपके आंसर बुकलेट में जाने के लिए। स्टार्ट की अपनी लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर जो आपके सामने लेकर आऊंगा वो होगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपने देख ली 1868 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। अब इसके बड़े भाई का वर्जन देखिएगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूप में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को। तो इस चीज को एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लेक्चर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।